In this class, we will study about stack-related instructions after 805 microprocessor. Students, 8085 माइक्रोप्रोसेसर में स्टैक रिलेटेड ऑपरेशन के लिए 4 इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं और स्टैक मेमोरी को अगर जो है राइट करना है तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन होती है उसको हम पुश इंस्ट्रक्शन बोलते हैं और जब स्टैक मेमोरी से कोई डाटा रीड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉप। तो स्टैक मेमोरी को राइट करने के लिए पुश इंस्ट्रक्शन होती है और उसको रीड करने के लिए पॉप इंस्ट्रक्शन होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज स्टैक मेमोरी, फिर उसके बाद हम जो है अब स्टैक मेमोरी का यूज क्या है, कैसे उसको हम राइट या रीड करेंगे, उस पर हम जो है डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टैक मेमोरी कुछ नहीं है, ये जो है हमारा जो इंटरनल जो रैम होता है जिसको कि हमारा 805 माइक्रोप्रोसेसर एक्सेस करता है जो कि 64 केबी का होता है। इसी 64 केबी का जो है कुछ रिजर्व पोर्शन होता है और ये जो रिजर्व पोर्शन होता है इसी रिजर्व पोर्शन को हम जो है स्टैक मेमोरी बोलते हैं। और ये जो रिजर्व पोर्शन होता है, अभी जो नॉर्मल मेमोरी होती है जिसको आप रैम बोलते हैं, उसके कंसेप्ट से जो है डिफरेंटली ये वर्क करता है। रैम हमारा रैंडम एक्सेस होता है, मींस किसी भी लोकेशन से आप कंटेंट को रीड या राइट कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्टैक मेमोरी होती है ये जो है स्टैक के कंसेप्ट पे वर्क करता है। मींस कि जिस तरह से हम स्टैक जमा करते हैं तो जो सबसे लास्ट में स्टैक हम रखते हैं उसको हमें सबसे पहले उठाना होता है। तो हमारा जो स्टैक मेमोरी होती है ये भी हमारा जो है लास्ट इन फर्स्ट आउटपुट के कंसेप्ट पर जो है वर्क करता है। मींस जो कंटेंट सबसे पहले राइट होगा वो सबसे बाद में जो है रीड होगा। मींस कि जो कंटेंट सबसे लास्ट में जो है राइट किया जाएगा वो कंटेंट सबसे पहले जो है रीड किया जाए, जैसा कि यहाँ पर स्टैक में हो रहा है। जो स्टैक सबसे लास्ट में रखा गया उसको हम सबसे पहले उठाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बीच से उठा नहीं सकते हैं जैसा रैंडम एक्सेस मेमोरी में होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में हम कहीं से भी कंटेंट को उठा सकते हैं या कहीं पर भी कंटेंट हम राइट कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैक मेमोरी होता है उसमें जो सबसे लास्ट में रखा जाएगा उसको हमें सबसे पहले उठाना होगा। अगर हम बीच से उठाएंगे तो हमारा स्टैक जो है डैमेज हो जाएगा। तो स्टैक मेमोरी कुछ भी नहीं है, ये रैम का ही रिजर्व पोर्शन होता है। कुछ फिक्स लोकेशन जो है फिक्स कर दिए जाते हैं। ये करता कौन है? माइक्रोप्रोसेसर करता है। कुछ कुछ जो है स्पेस को फिक्स कर देता है स्टैक में रिलेटेड ऑपरेशन के लिए, और उन मेमोरी स्पेस में माइक्रोप्रोसेसर स्टैक रिलेटेड जो भी डेटा होता है जिसको हम एड्रेस बोलते हैं, उस एड्रेस को जो है इस स्टैक मेमोरी में जाकर सेव कर देता है। स्टूडेंट्स, हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्टैक मेमोरी होती है, इस स्टैक मेमोरी में जब भी किसी कंटेंट को रीड या राइट करता है माइक्रोप्रोसेसर, तो स्टैक मेमोरी में किस लोकेशन पे कंटेंट को रीड या राइट करेगा उसको उस एड्रेस को माइक्रोप्रोसेसर को बताने के लिए माइक्रोप्रोसेसर में एक स्टैक पॉइंटर रजिस्टर होता है जो कि 16 बिट का होता है। जबकि जो नॉर्मल रैम होती है, जो इसकी एडिशनल जो मेमोरी है, उस मेमोरी में कंटेंट कहाँ पे राइट होगा या कहाँ से रीड होगा उस एड्रेस को बताने के लिए माइक्रोप्रोसेसर में एक रजिस्टर होता है जिसको हम प्रोग्राम काउंटर बोलते हैं। तो प्रोग्राम काउंटर नॉर्मल रैम के एड्रेस को एलोकेट करता है, जबकि स्टैक पॉइंटर स्टैक मेमोरी के एड्रेस को एलोकेट करता है कि स्टैक मेमोरी में डेटा कहाँ पर जो है रीड होगा या कहाँ पर राइट होगा, उस एड्रेस को माइक्रोप्रोसेसर को स्टैक पॉइंटर बताता है। तो जब भी स्टैक मेमोरी जो है रीड राइट होती है तो स्टैक पॉइंटर ही माइक्रोप्रोसेसर को हेल्प करता है कि किस लोकेशन पे जाके डेटा रीड या राइट होगा। और स्टैक मेमोरी में हमेशा 2 बाइट डेटा राइट होता है या 2 बाइट डेटा हमेशा रीड होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टैक मेमोरी का जो यूज है, इसका यूज होता है एड्रेस को स्टोर करना। कहाँ पर? स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं और सपोज कि हमने कोई मेन प्रोग्राम लिखा और इस मेन प्रोग्राम से हम किसी सब प्रोग्राम को कॉल कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, सब प्रोग्राम को मेमोरी में किसी और लोकेशन पे राइट करते हैं। और जब हम जो है मेन प्रोग्राम से सब प्रोग्राम को कॉल करते हैं तो प्रोग्राम कंट्रोल अब मेन प्रोग्राम से सब प्रोग्राम पे जाता है, लेकिन इस सब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से मेन प्रोग्राम पे आता है और जहां से उसने स्टॉप किया था, जहां से जो है वो जंप करके जो है सब प्रोग्राम कर गया था,
उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बाइट से फिर से जो है डेटा को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है, तो उस एड्रेस को माइक्रो प्रोसेसर जो है स्टैक मेमोरी में सेव कर देता है। तो जब भी प्रोग्राम कंट्रोल हमारा जो है किसी मेन प्रोग्राम से किसी सब प्रोग्राम में जंप करता है, तो नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस के जो एड्रेस होगा उस एड्रेस को माइक्रो प्रोसेसर स्टैक मेमोरी में जाके सेव कर देता है। तो एड्रेस हमें 16 बिट का होता है, तो इसलिए हमेशा जो है स्टैक मेमोरी 2 बाइट राइट होती है और 2 बाइट डेटा ही जो है रीड होता है। तो अगर हमें किसी कंटेंट को स्टैक मेमोरी में सेव करना है, तो हमारा कंटेंट किसी रजिस्टर पेयर में होना चाहिए। तो रजिस्टर पेयर इंडिकेट करता है कि ये तो रजिस्टर पेयर हमारा BC होगा या DE होगा या तो HL रजिस्टर पेयर होगा। तो अब देखते हैं कैसे स्टैक मेमोरी राइट होती है। स्टूडेंट्स, अब स्टैक मेमोरी राइट हो रही मींस एड्रेस को कौन बताएगा? स्टैक पॉइंटर बताएगा। तो स्टैक पॉइंटर में जो भी वैल्यू पहले से होगी वो वैल्यू पहले एक जो है माइनस होती है। मीन सपोज कि पहले स्टैक पॉइंटर में 3200H पड़ा हुआ है, तो पहले स्टैक पॉइंटर की वैल्यू एक माइनस होगी, मींस स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हो जाएगी 31FFH। तो 3200 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 31FFH आएगा। और इस लोकेशन पर इस रजिस्टर पेयर का जो हायर बाइट है, जो रजिस्टर पेयर का हायर बाइट है, वो हायर बाइट जाके इस लोकेशन पे राइट हो जाएगा। मीन सपोज कि हायर बाइट में x था, x जाकर यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। और फिर स्टैक पॉइंटर की वैल्यू जो है एक माइनस होगी, मीन्स फिर स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हो जाएगी 31FEH। और इस लोकेशन पर रजिस्टर पेयर का जो लोअर बाइट है वो जाके राइट हो जाएगा। मीन सपोज कि लोअर बाइट पे y स्टोर था, तो y जाके इस 31FFEH पर जाके जो है सेव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये प्रोसीजर है स्टैक मेमोरी को राइट करने के लिए। तो पहले स्टैक पॉइंटर की वैल्यू एक माइनस होती है और उस लोकेशन पर जाके जो है पहले रजिस्टर पेयर का हायर बाइट राइट होगा और फिर स्टैक पॉइंटर की वैल्यू एक माइनस होगी और उस लोकेशन पर जाके जो है लोअर बाइट राइट होगा। और इसी का एक दूसरा जो है, अगर सोच के हमारा जो रजिस्टर पेयर की जगह अगर हम PSW यूज कर रहे हैं, मींस प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का अगर हम कंटेंट जो है मेमोरी में स्टैक मेमोरी में अगर हमें राइट करना है, तो इंस्ट्रक्शन हमारी होगी पुश PSW। तो हमें पता है PSW क्या होता है। PSW हमारा जो है एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें जो हमारा PSW 16 बिट का मींस 2 बाइट का रजिस्टर होता है, जिसमें एक्यूमुलेटर हमारा हायर बाइट है और फ्लैग रजिस्टर हमारा जो है लोअर बाइट है। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले स्टैक पॉइंटर की वैल्यू एक माइनस होगी और उस लोकेशन पर जाके जो है PSW का हायर बाइट मींस एक्यूमुलेटर का कंटेंट पहले जाके राइट होगा और उसके बाद फिर से स्टैक पॉइंटर की वैल्यू एक माइनस होगी और उस लोकेशन पर जाके जो है PSW का लोअर बाइट मींस जाके फ्लैग रजिस्टर जाके जो है राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये देखा कि जब स्टैक मेमोरी राइट होती है, पहले हायर बाइट राइट होती है, उसके बाद जो है लोअर बाइट राइट होती है। तो जब अब रीड होगी स्टैक मेमोरी, तो पहले रीड लोअर बाइट रीड होगी, उसके बाद फिर हायर बाइट रीड होगी, क्योंकि जो कंटेंट सबसे लास्ट में राइट होगा वही कंटेंट सबसे पहले जो है रीड किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि अगर स्टैक मेमोरी को हमें रीड करना है तो रीड करने के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन है। तो स्टैक मेमोरी को रीड करने के लिए इंस्ट्रक्शन होती है पॉप। पॉप इंस्ट्रक्शन क्या करता है, स्टैक मेमोरी के कंटेंट को रीड करके रजिस्टर पेयर में सेव कर देता है। और रजिस्टर पेयर में कैसे सेव करेगा, जैसे हमने देख लिया कि सबसे लास्ट में जो है लोअर बाइट राइट हुआ था, तो रीड सबसे पहले जो है लोअर बाइट होगा। तो जिस स्टैक मेमोरी के लोकेशन को स्टैक पॉइंटर इंडिकेट कर रहा है, उस लोकेशन पर जो कंटेंट पड़ा हुआ है, सपोज कि यहाँ पे कंटेंट y था, तो y सबसे पहले रीड होगा और वो आ जाएगा रजिस्टर पेयर के जो है लोअर बाइट में। और उसके बाद जो है स्टैक पॉइंटर की वैल्यू एक इंक्रीज होगी, मींस नेक्स्ट लोकेशन पर प्रोग्राम कंट्रोल जाएगा स्टैक पॉइंटर का, और उसके बाद वहां पर जो कंटेंट पड़ा होगा वो कंटेंट जो है रीड होके आ जाएगा रजिस्टर पेयर के हायर बाइट में, और फिर से स्टैक पॉइंटर की वैल्यू एक जो है इंक्रीज कर जाएगी। सिमिलरली हमारा जो है पॉप PSW, यहाँ पर जो रजिस्टर पेयर की जगह PSW यूज किया गया है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि किस तरीके से पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन जो है वर्क करती हैं।
कि बिना एग्जाम्पल के समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ देखते हैं पुश और पॉप दोनों इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं। सपोज कि स्टैक पॉइंटर का कंटेंट जो है 31F4H है और सपोज कि एक रजिस्टर पेयर है BC, इस रजिस्टर पेयर में कोई कंटेंट 5432H स्टोर्ड है और हम इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं पुश B। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, सबसे पहले स्टैक पॉइंटर की वैल्यू एक माइनस होगी, मींस स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हो जाएगी अब जो है 31F4 माइनस 1 मीन्स 31F3H। और स्टैक मेमोरी का ये जो 31F3H लोकेशन है, उस लोकेशन पर इस BC रजिस्टर पेयर का पहले हायर बाइट जाके राइट होगा और BC का हायर बाइट क्या है 54 है, मींस 31F3H पर जाके 54 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर से स्टैक पॉइंटर की वैल्यू एक माइनस होगी, मींस अब स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हो जाएगी 31F2H और इस लोकेशन पर मींस स्टैक मेमोरी का जो 31F2H लोकेशन है, उस लोकेशन पर जाके जो है इस रजिस्टर पेयर का लोअर बाइट मींस 32 जाके स्टोर हो जाएगा। ये है पुश इंस्ट्रक्शन, किस तरीके से पुश इंस्ट्रक्शन जो है वर्क करता है। अब सपोज कि हम जो है यहाँ पर जो है पॉप इंस्ट्रक्शन को जो है यूज कर रहे हैं। सोच के हमने लिख दिया अब जो है पॉप B। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा कि जिस मेमोरी को जो है स्टैक पॉइंटर इंडिकेट कर रहा है, देखिए अभी रिसेंटली स्टैक पॉइंटर की वैल्यू कितनी है 31F2H है, तो वहां पर जो कंटेंट पड़ा हुआ है वो कंटेंट रीड होगा और आ जाएगा BC के जो है लोअर बाइट में मींस C रजिस्टर में, मींस C रजिस्टर में आ गया 32H और फिर स्टैक पॉइंटर की वैल्यू एक इंक्रीज होगी, मींस स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हो जाएगी 31F3H और वहां पर जो कंटेंट पड़ा हुआ है वो कंटेंट जो है रीड होके आ जाएगा रजिस्टर पेयर के हायर बाइट में, मींस B में आ जाएगा जो है 54H और फिर से स्टैक पॉइंटर की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, मींस स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हो जाएगी 31F4H। देखिए वही चीज अगर एक बार हम पुश और पॉप दोनों इंस्ट्रक्शन लगा रहे हैं तो हमारा कंटेंट जो है वही होगा। तो इस तरीके से anyone can find what is the value of stack pointer and how the stack memory will be written. Students, थर्ड जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज SPHL। SPHL का यूज होता है कि जो भी HL में कंटेंट है वो कंटेंट जाके स्टैक पॉइंटर में राइट हो जाता है, मींस ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है HL के कंटेंट को जो है स्टैक पॉइंटर में ले जाके सेव कर देता है। तो स्टूडेंट्स इस इंस्ट्रक्शन का हम यूज करते हैं स्टैक पॉइंटर को लोड करने के लिए। अगर सपोज कि हमें स्टैक पॉइंटर में कोई वैल्यू 3200H स्टोर करना है तो सबसे पहले हम उसको HL पेयर में सेव कर लेंगे। कैसे सेव करेंगे, हम लिखेंगे LXI H3200H। तो इस इंस्ट्रक्शन से हमारा HL पेयर में आ गया 3200H। उसके बाद हम लिख देंगे SPHL। तो इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, HL की वैल्यू को जो है जो कि 3200H है इसको मूव करा देगा स्टैक पॉइंटर में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है XTHL। XTHL क्या करता है, एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ HL रजिस्टर टू द स्टैक मेमोरी। ये क्या करता है कि स्टैक मेमोरी में जो कंटेंट पड़ा हुआ है उस कंटेंट को HL रजिस्टर के साथ में एक्सचेंज कर देता है। कैसे एक्सचेंज करता है उसको हम देख लेते हैं। अब सपोज कि स्टैक पॉइंटर में जो भी उसका कंटेंट होगा, सपोज कि स्टैक पॉइंटर में पहले 3200H पड़ा हुआ है तो स्टैक मेमोरी का जो 3200H लोकेशन है उस लोकेशन पे जो कंटेंट पड़ा होगा वो कंटेंट आ जाएगा L रजिस्टर में और L रजिस्टर का जो कंटेंट होगा वो मूव कर जाता है जो है स्टैक मेमोरी के उसी लोकेशन पर। सिमिलरली अब स्टैक पॉइंटर की वैल्यू एक इंक्रीज होगी, मींस अब स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हो जाएगी 3201H और यहाँ पर जो कंटेंट होगा वो कंटेंट मूव होके आ जाएगा H रजिस्टर में और जो H रजिस्टर का कंटेंट होगा वो मूव कर जाएगा 3201H मेमोरी लोकेशन पर। मींस इसका नॉर्मली हम यूज करते हैं L के कंटेंट को स्टैक मेमोरी में सेव करने के लिए और स्टैक मेमोरी कंटेंट को L रजिस्टर में, और फिर जो नेक्स्ट लोकेशन होगा उसका
जो कंटेंट होगा वो आ जाएगा एच रजिस्टर में, और एच रजिस्टर कंटेंट जो है एक्सचेंज हो जाएगा स्टैक मेमोरी से। तो कुल मिला जाएगा कि हम इस इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं एच रजिस्टर पेयर के कंटेंट को जो है स्टैक मेमोरी के कंटेंट के साथ में एक्सचेंज करने के लिए। थैंक यू।